हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं एक नए टॉपिक के साथ आ गई हूँ जिसमें हम लोग लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने कई टॉपिक वीडियो अपलोड की हुई हैं। जिसने भी वो सारी वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये जो टॉपिक है वो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक इस टाइम करा रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा पढ़ना ना पड़े और आपका कम में काम चल जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, इन्होंने जो है नैतिकता का सिद्धांत दिया था। लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से इंस्पायर्ड है। सही गलत को पहचानना नैतिकता कहलाती है। सही चीज़ें क्या और गलत चीज़ें क्या, दोनों के बीच में डिफरेंस करना, दोनों को पहचानना नैतिकता कहलाती है। जब जो व्यक्ति के अंदर सही और गलत चीज़ों को पहचान करने में उनके अंदर क्षमता आ जाती है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर नैतिकता का विकास हो चुका है। इन्होंने अपने प्रयोग में पूर्ण रूप से पुरुषों को लिया है। कोहलबर्ग ने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट मैं आपको कभी किसी और वीडियो में बताऊँगी। तो उन्होंने अपने प्रयोग में पूर्ण से पुरुषों को लिया, यानी उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें सिर्फ उन्होंने मेल्स को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, उन्हीं के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। इसलिए इस सिद्धांत को जो जेंडर बेस्ड थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है फीमेल्स पर कोई भी बात नहीं की गई है, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं की गई, इसलिए इसको जेंडर बेस्ड थ्योरी भी कहते हैं। कैरोल गिलिगन कोहलबर्ग की छात्रा थी। कैरोल गिलिगन जो है वो कोहलबर्ग की छात्रा थी और इनका मानना था कि यह थ्योरी जो फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव यानी नारीवाद नैतिकता का ध्यान नहीं रखती है। जो कैरोल गिलिगन थी उन्होंने इनकी आलोचना की थी, इनके सिद्धांत की, और उन्होंने बोला था कि जो सिद्धांत है इसमें नारीवाद नैतिकता को जो है कोई ध्यान नहीं रखा गया, यानी सिर्फ मेल्स पर ही ध्यान दिया गया, फीमेल पे कोई ध्यान नहीं दिया गया है। कैरोल गिलिगन ने इनकी आलोचना की थी। कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं। जो कोहलबर्ग ने अब जो है नैतिकता किस तरह से काम करती है मतलब उसके 3 लेवल बताए हैं कि बच्चे जो है वो उनके अंदर कैसे कैसे नैतिकता आती है और किस किस लेवल में वो कैसा कैसा व्यवहार करते हैं। तो उन्होंने जो है काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद उन्होंने जो है नैतिकता के 3 सिद्धांत लाए। 3 लेवल उसमें बताया गया है। तो प्रत्येक लेवल दो अवस्था यानी 3 उनके लेवल हैं और जो है तीनों लेवल में जैसे एक लेवल के 2 स्टेज हैं, तो तीनों लेवल के जो है 2 अवस्थाएं हैं। देखो पहला देखिए, पहला हमारा प्री कन्वेंशनल स्टेज यानी पूर्व परंपरागत जिसको बोलते हैं। पहला इनका लेवल क्या है, प्री कन्वेंशनल स्टेज, 4 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए है। तो इस अवस्था में जो नैतिकता शून्य होती है, बच्चों को सही गलत के बारे में नहीं पता होता है। प्री कन्वेंशनल स्टेज में देखिए जो बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं, 4 से 10 वर्ष की उम्र में होते हैं, तो उनको नैतिकता के बारे में ज्ञान नहीं होता, उनको नहीं पता कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं, इसलिए वो जो है इस अवस्था के अंतर्गत आते हैं, प्री कन्वेंशनल स्टेज। देखिए सजा एवं आज्ञा पालन, ये प्री कन्वेंशनल स्टेज का पहला जो है स्टेज है, फर्स्ट लेवल का फर्स्ट स्टेज, सजा एवं आज्ञा पालन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, यानी इसमें जो बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जो हमारा प्री कन्वेंशनल स्टेज है उसमें जो पहली स्टेज है हमारी सजा एवं आज्ञा पालन, इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जो बच्चों की जो नैतिकता होती है वो सजा और आज्ञा पालन पर ही निर्धारित होती है। यानी बच्चे जो हैं या तो सज़ा से डर के मारे अगर उनको कोई पनिशमेंट दिया जाए या उन्हें जो है पता चले कि किसी को अगर कोई गलत काम करता है तो उसको सज़ा मिलती है, इसलिए सबको अच्छा काम करना चाहिए, या अगर वो किसी की आज्ञा पालन के लिए ही जो है कोई काम कर रहा हो अच्छा काम, जैसे कि अगर वो चाहे तो अपनी मम्मी की जैसे बात माने तो उसको ये रहेगा कि हाँ अगर वो अपनी मम्मी की बात मानेगा तो उसकी मम्मी जो है उसको प्यार करेंगी, उसको डांटेंगी नहीं। तो वो सज़ा और आज्ञा के आधार पर ही इसमें जो है नैतिकता दिखाता है, जैसा कि इसमें मैंने आपको बताया। दूसरा साधनात्मकता, सापेक्षता तथा उन्मुक्ता, टिट फॉर टैट इसको बोलते हैं। इस अवस्था को जैसे को तैसा भी बोलते हैं, यानी कि इसमें जो बच्चे होते हैं वो ऐसा ही व्यवहार करेंगे जैसा कि उनके साथ किया जाएगा। अगर कोई बच्चा या कोई भी हो अगर उनके साथ बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो वो बच्चा उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करेगा, और अगर बुरा व्यवहार करेगा तो वो बच्चा भी उनके साथ बुरा व्यवहार करेगा। जैसे एग्जाम्पल, किसी बच्चे की जो है पेंसिल छीन ली या तोड़ दी तो वो दूसरा बच्चा भी जाएगा और उस दूसरे बच्चे की जो है पेंसिल छीन लेगा, तोड़ देगा या कुछ भी नुकसान कर देगा। तो टिट फॉर टैट की इसको अवस्था बोलते हैं। तो ये 2 स्टेज हमारे हैं, प्री कन्वेंशनल स्टेज के 2 स्टेजेस हैं।
दूसरा देखिए कन्वेंशनल स्टेज, पारंपरिक, जिसको बोलते हैं 10 से 13 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए होता है। कन्वेंशनल स्टेज में देखिए क्या है, अच्छा लड़का अच्छा लड़के बनने की उन्मुखता, यानी गुड बॉय एंड गुड गर्ल। ये क्या है, अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने की उन्मुखता। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए दूसरों के सामने अच्छा बनने की अभिलाषा होती है। इसमें जो लड़का होगा या लड़की होगी, कोई किसी को भी जो है दूसरों के सामने वो अच्छा बनने के लिए ही अच्छा व्यवहार करेंगे। इस अवस्था को गोल्डन रूल भी कहते हैं। इस अवस्था को क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल। ये आप लोग याद रख सकते हैं, इसके नाम को बदल के पूछ सकता है, गोल्डन रूल की अवस्था किसे कहते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अच्छा लड़की और अच्छा लड़के बनने की उन्मुखता, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। इसमें जैसे जो भी लड़के होंगे लड़कियां होंगी, तो वो ये सोचेंगे कि अगर हम किसी के सामने अच्छे से बिहेव करते हैं, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने टीचर के सामने, किसी के भी सामने, तो वो हमें अच्छा समझेंगे, है ना। तो उनकी जो है क्या कहते हैं उसको, उनकी जो है वो बड़ाई पाने के लिए या अब दूसरे सामने अच्छा बनने के लिए ही अच्छा व्यवहार करेंगे। दूसरा इसमें कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें देखिए बच्चे जो होते हैं वो कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करते हैं। इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो जो सोचते, जो समाज में हमारे कानून और जो है नियम कानून बनाए गए हैं वो हमारे अच्छे के लिए बनाए गए होंगे, इसलिए उनको वो मानते हैं। अगर समाज जिन चीज़ों को मानेगा वो चीज़ बच्चे भी मानेंगे। तो कन्वेंशनल स्टेज में हमारा यही है कि बच्चे जो है वो समाज के अकॉर्डिंग, समाज के मानकों के अकॉर्डिंग जो है अपना नैतिकता दिखाते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, उच्च पारंपरिक, 13 से ऊपर के वर्ष के उन बच्चों के लिए है। इसमें बच्चे खुद के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं, ना कि समाज के अकॉर्डिंग कि क्या सही है और क्या गलत है। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जब बच्चे आ जाते हैं तो बड़े हो जाते हैं और उनके सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो इसमें बच्चे जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं, ना कि समाज के अकॉर्डिंग। समाज में जो भी नियम हैं, जो भी कानून बनाए गए हैं, अगर वो सही होंगे तो बच्चे उसको मानेंगे, अगर वो गलत होंगे तो बच्चे उसको नहीं मानेंगे। जो उनको सही लगेगा वो इस अवस्था में वो करेंगे। तो इसमें देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। इसमें जो किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए है, अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन स्टेज है उसमें जो बच्चे होते हैं या जो बड़े होते हैं, किशोर हो जाते हैं, तो वो यह मानते हैं कि अगर कोई नियम है, अगर उस नियम से लोगों का भला है तब तो अच्छी बात है, और अगर उस नियम से किसी का नुकसान हो रहा है तो ऐसे नियम को हमें तोड़ देना चाहिए। बहुत सारे नियम हमारे जो है समाज में बनाए होते हैं, तो अगर किसी नियम से किसी का नुकसान हो रहा है, किसी इंसान का, या जैसे कि अगर रेड लाइट होती है हमारे जो रोड पर, तो हमारी गाड़ियाँ रुक जाती हैं। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है कि वहाँ पर किसी की हालत बहुत ख़राब है ना, कोई जैसे हॉस्पिटल जा रहा है और रेड लाइट लग गया है वहाँ पर और गाड़ी नहीं चल रही है, तो अगर बहुत देर होगी तो हो सकता है कि उसकी जान भी चली जाए। तो इस नियम को वहाँ पर जो वो होंगे, किशोर होंगे, तो वो इस नियम को क्या करेंगे, तोड़ देंगे। रेड लाइट पर भी जो है उसको ले जाएंगे, गाड़ी को स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे नियम अगर वो नहीं करेंगे तो उसकी जान भी जा सकती है। तो इस अवस्था में यही है कि जो किशोर होते हैं वो यही मानते हैं कि अगर कोई नियम से किसी का नुकसान हो रहा है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। ये हमारी जो है इस स्टेज में देखिए क्या होता है, इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। दूसरों के भलाई के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में वही बात बोली गई है कि बच्चे जो है वो अपने अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ना कि समाज के अकॉर्डिंग। जब जैसे जैसे वो बड़े होंगे वैसे वैसे। तो इसमें जो है जो व्यक्ति होते हैं वो दूसरों के भलाई के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। मतलब कि अगर जैसे कोई प्रॉब्लम है या किसी ने भी किसी व्यक्ति से हेल्प मांगी, तो वो ये सोचेंगे नहीं कि हम इसकी हेल्प करने जाएंगे तो मुझे क्या नुकसान होगा, क्या नहीं होगा। वो उनकी हेल्प करने के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगे। तो इस स्टेज में यही बोला गया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई भी अगर आपको दिक्कत है समझने में, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।